अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर युसरा ख़ान। आप तमाम को खुश आमदीद कहती हूँ ICI पाकिस्तान की जानिब से पेश करदा इस खुसूसी सीरीज़ में, जिसका नाम है दिल की बात। जैसा कि आप जानते हैं कि ये महीना है आज़ादी का, तो हम करने जा रहे हैं दिल की बात आज़ादी के साथ। अब किस चीज़ से आज़ादी, कौन सी बात करने जा रहे हैं? हाइपरटेंशन हो या कोई भी क़ल्बी मर्ज़, यकीनन उसका इलाज तो हो रहा होता है, लेकिन साथ साथ एक ज़हनी कैफ़ियत पर जब हम गौर करें तो इंसान कहीं ना कहीं फंसा होता है, परेशान होता है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का शिकार होता है। तो हाइपरटेंशन से ज़हनी आज़ादी कैसे पाएँ? आज हम आपके लिए खुसूसी तौर पर ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, जहाँ हम इसी मौजू पर बात करेंगे। आज मेरे साथ गुफ्तगू में शामिल होंगे एक बहुत ही ख़ास शख्सियत। आइए आपकी मुलाकात करवाती हूँ हमारे आज के हेल्थ एक्सपर्ट से। ही इज़ डीन फैकल्टी ऑफ साइकियाट्री CPSP, डीन फैकल्टी ऑफ साइकियाट्री JSMU। ही इज़ हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री एंड बिहेवियरल साइंसेस JPMC एंड प्रेसिडेंट पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी। आइए आपकी मुलाकात करवाती हूँ हमारे आज के इस डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट से। ही इज़ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन बिहाफ ऑफ ICI पाकिस्तान, बल्कि आई वुड से ऑन बिहाफ ऑफ होल नेशन, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। सर खुसूसी तौर पर अगर मैं क़ल्बी अमराज की बात करूँ, जैसे कि हाइपरटेंशन, बुलंद फशार खून, हम ज़्यादातर लोगों को देखते हैं कि उनमें एंग्जाइटी, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाता है। शायद फील ये होती है कि मुझे ही क्यों हाइपरटेंशन हो गया, मेरा लाइफस्टाइल इतना भी ख़राब नहीं था, या आई डोंट नो व्हाट आर द रीजंस। इस बिहेवियर के बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बात यह है कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि जिस तरह ब्लड प्रेशर ज़िंदगी से वाबस्ता है, ब्लड प्रेशर, बुलंद फशार खून नहीं होना चाहिए। ब्लड प्रेशर अगर ना हो तो इंसान मुर्दा हो जाए। इसी तरह स्ट्रेस अगर ना हो तो भी अजीब सूरत हाल है। तो ऑप्टिमल स्ट्रेस, मुनासिब स्ट्रेस अच्छी कारकर्दगी के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये स्ट्रेस जब ब्लड प्रेशर की तरह बढ़ जाए तो फिर ये मुसीबत का बायस बनता है और जिस्म के तमाम आज़ा को डिस्टर्ब करता है। जिसमें अगर दिल की बात की जाए या दिल पे इसका असर है या ब्लड प्रेशर पे, उसका डायरेक्ट लिंक है। हमारे पास मरीज़ आते हैं जो चिड़चिड़े होते हैं, वसीले होते हैं, झगड़े करते हैं, फिर इनकी वजह से बड़े साइको सोशल कॉम्प्लिकेशन होती हैं। मियाँ बीवी के ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, दोस्तों के, सीनियर जूनियर के, और ये इंटरलिंक्ड है। दरअसल सोक्रेटिस ने, सुकरात ने 450 BC में ये कहा था कि द फॉल्ट ऑफ मॉडर्न फिजिशियन वुड बी दैट ही वुड सेपरेट द बॉडी फ्रॉम द सोल। कि जो मॉडर्न फिजिशियन होगा वो जो है हमारे जो दिमाग है या आसाब हैं या रूहानी कैफियत है उसको जिस्म से अलग समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसी तरह से हमारे दिमाग और दिल का और स्ट्रेस और एंग्जाइटी और साथ साथ दिल का, ब्लड प्रेशर का डायरेक्ट ताल्लुक है। जब हम परेशान होते हैं या हम एक्साइटेड होते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब रिलैक्स होते हैं तो ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। सर व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, वैसे तो हमारे माशरे ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन खुसूसी तौर पर किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की बात हो या अपने मसले को बयान करने की बात हो, तो देयर इज़ स्टिल अ सोशल स्टिग्मा। हम डरते हैं, घबराते हैं और शायद थोड़ा एम्बैरेस भी फील करते हैं। इस स्टिग्मा से कैसे बचा जाए? हमें किन बातों को अपनाने की इस वक्त ज़रूरत है? हाँ, दरअसल ये आपने वजह फरमाया, और मैं यहाँ कहूँगा कि सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है कार्डियोलॉजिस्ट के। उन्होंने अपनी फील्ड को बड़ा उजागर किया है। एवरीबडी टॉक्स अबाउट कोलेस्ट्रॉल, लफ्ज़ पता है उनको, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, इतने मुश्किल नाम है वो भी पता है, जबकि उनके मुकाबले में साइकेट्री ने इतनी तरक्की नहीं की। अभी भी EEG का लोगों नहीं पता। ECG सबको पता है, EEG का नहीं पता कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी क्या है, और उसमें उसकी वजह यह है कि इस फील्ड में लोग कम आएँ। नंबर 2 कि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया ने अच्छी तरह डिपिक्ट नहीं किया है, न साइकेट, न जो हम जहनी मुआलिजीन को, न जहनी मरीज़ों को, और ड्रामे और अजीब तरीके से लतीफ़े बने गए हैं। जबकि ये है कि नफ्सियात हमें महज ये नहीं बताता, चंद फ़ीसद अफराद जो होते हैं जिसको हम साइकोसिस कहते हैं, बाकी जो है नफ्सियात हमें ये बताता है कि गुफ्तगू कैसे करें, पढ़ें कैसे, सोएं कैसे, काम कैसे करें, एक दूसरे से ख्याल कैसे करें, एक दूसरे से रब्ता कैसे करें, प्यार कैसे किया जाए, इसके तरफ ये सब चीज़ों, नफ़रतों पे कैसे काबू पाया जाए, टॉलरेंस कैसी लाया जाए। तो लिहाजा लोग उल्टी दस्त कहते हुए तो नहीं शर्माते, लेकिन डिप्रेशन कहते हुए बड़ा शर्माते हैं। और इसी वजह से वो स्टिग्मा की वजह से वो तो साइकेट्रिस्ट के पास जाते नहीं है। जबकि डायरेक्ट लिंक है। मसलन स्ट्रेस से क्या होता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हुए खुश होता है। जबकि होना ये चाहिए कि जहाँ प्रॉब्लम है उसको फोकस किया जाए। अगर दिमाग के सिस्टम को ठीक करेंगे
تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا بہت سارا جسم کے دیگر اعضاء کنٹرول میں آ جائیں گے. یہ انٹر لنک ہے. جب ہم پریشان ہوتے ہیں، سٹریس میں ہوتے ہیں، تو ہمارا ایڈینو کارٹیکوٹروفن ہارمون اینٹیریور پیٹیوٹری سے ریلیز ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، وہ ایڈینو کارٹیکوٹروفن ہارمون کو بڑھاتا ہے، جس کی وجہ سے کارٹیسون ایک طرف بڑھتا ہے، دوسرا ایچ ڈی ایل اور ایل ڈی ایل کا تناسب خراب ہو جاتا ہے. تو اگر وہ کچھ عرصے میں اس سٹریس پہ کنٹرول پا لے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ پرماننٹ ہو جاتا ہے اور ایتھروسکلیروسس ہو جاتا ہے. بلڈ پریشر مسلسل بڑھا رہے گا اور اسی طرح کارٹیسون مسلسل بڑھا رہے گا. میرے ساتھ ایک میری اسٹوڈنٹ نے پی ایچ ڈی کی، ہم نے یہ پروو کیا کہ ڈپریشن میں کارٹیسون کانسٹنٹلی بڑھا ہوا ہوگا اور جبکہ عام لوگوں میں اتنا نہیں ہوگا. تو جب ہم اسٹریس میں ہوتے ہیں تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر، دل کی دھڑکن تیز ہوگی، بلڈ پریشر بڑھے گا اور اس کی وجہ سے امیونٹی خراب ہوگی. اگر خاتون ہوگی تو اس کی، یا کوئی لڑکا ہے تو اس کی ایکنی ہوگی، کسی کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، کسی کو جو سانس کی تکلیف ہو جائے گی. تو جب اس پریشانیوں کا اظہار ہم منہ سے نہیں کرتے تو جسم کے دیگر اعضاء کو رلا دیتی ہیں، جس طرح ہری وری اینڈ کری لیڈ ٹو السر. سر ان دی اینڈ اے ویری امپورٹنٹ تھنگ، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں دل کی آزادی کے ساتھ، تو کیا پیغام ہے آپ کا ہمارے تمام دیکھنے والوں کے لیے؟ ہاں، دراصل بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلڈ پریشر نارمل، بلڈ پریشر ہونا، ہم سب کا بلڈ پریشر ہونا نارمل ہے، لیکن یہ زیادہ ہو جائے تو یہ بیماری ہے. اسی طرح اسٹریس بھی تھوڑا بہت ہونا نارمل ہے. میرے جسم میں ٹون ہے، ٹون نہیں رہے گا تو مر جاؤں گا. ٹون ضرورت سے زیادہ ٹون نہیں ہونا چاہیے. اس طرح سے اسٹریس بھی ضرورت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور ان کا آپس میں ڈائریکٹ لنک ہے. جسم کے تمام اعضاء ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اگر آپ کے کسی کے پیٹ میں درد ہے تو پھر اس کی وجہ سے کھانے میں مزہ نہیں آئے گا، شعر و شاعری میں مزہ نہیں آئے گا. میں نے تو معدے پہ ریسرچ کی ہے کہ ذہنی پریشانی کا اظہار معدے میں کیسا ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر دل پہ بڑا ہوتا ہے. اور چونکہ لوگ ہارٹ کانشیس بہت ہیں تو لہٰذا اگر ان کے دل کو سنبھال کے رکھنا ہے تو مائنڈ کو سنبھال کے رکھنا ہوگا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوگا. اور یہ آئیے ہم مل کر دل اور دماغ کو دونوں کو سمجھیں، ان کی بیماریوں کی روک تھام کریں اور خوش ہو کے انجوائے کر کے ایک دوسرے کا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار یور ویلیویبل ٹائم. ڈیفینیٹلی آپ کی تمام باتوں سے میں نے، ہمارے دیکھنے والوں نے، ہم سب نے بہت کچھ سیکھا. ناظرین، امید ہے کہ ان باتوں پر نہ صرف آپ عمل کریں گے بلکہ ان باتوں کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں گے، کیونکہ اٹ از ویری مچ امپورٹنٹ کہ ہم ان اچھی باتوں کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں اور کوشش کریں کہ دل کی بات کو آزادی کے ساتھ یوں ہی کرتے رہیں، دوسروں تک پہنچاتے رہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان ڈاکٹر یسریٰ خان کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.